हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ बायोलॉजी में। और आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है RAPD। लास्ट टॉपिक हमारा था RFLP, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके फ्रैगमेंट्स क्रिएट किए थे और उसके बाद हमने आगे काम करके उसमें मैचिंग करने की कोशिश की थी। पर जब हम RAPD की बात करते हैं तो आप जैसे थंबनेल में देख सकते हैं कि एक पीसीआर बना है, तो ये पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है RAPD के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो RAPD जो है ये एक मॉलिक्यूलर मार्कर है जो डीएनए को ट्रेस करने और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये सिंगल प्राइमर यूज किया जाता है RAPD में और ये बताता है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल सिकल नाइट्रोजनस बेसिस में जो चेंजेस है वो आपको बताता है RAPD। ये 1990s में बना हुआ टेक्निक है, जबकि विलियम एटॉल ने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हालांकि बाद में नामकरण हुआ होगा, पर इसका जो स्टार्टिंग था कि इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं, वो विलियम एटॉल ने स्टार्ट किया था। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए जो कि डिफरेंट लोकाइज में उसमें बाइंडिंग हो सके। तो जिस फ्रैगमेंट के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, पहले आप उस फ्रैगमेंट का लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कर लीजिए, मतलब एम्प्लीफिकेशन कर लीजिए। जब आप उसको एम्प्लीफाई करेंगे तो एम्प्लीफाई करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्राइमर। जब आप प्राइमर अटैच करेंगे पीसीआर में, तो पीसीआर के थ्रू आपका जो फ्रैगमेंट है वही फ्रैगमेंट बार बार रेप्लिकेट होगा, और जब बार बार रेप्लिकेट होगा तो बहुत सारे कॉपीज आपको मिल जाएंगे, और उन कॉपीज से हम आगे का एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसको हम बोलते हैं RAPD। अब कैसे होगा, जब आप पीसीआर मिक्सचर बनाते हैं तो आप उसमें डीएनए टेम्पलेट डालते हैं, डीएनटीपी डालते हैं, रिएक्शन बफर डालते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड डालते हैं, प्राइमर्स डालते हैं और टैग पॉलीमरेज डालते हैं, जिसके सारे स्टेप्स होने के बाद आपको आपके रिक्वायर्ड डीएनए के बहुत सारे एम्प्लीफाइड कॉपीज मिल जाते हैं। एम्प्लीफाइड कॉपी मिलने के बाद अब अगर हम ओवरव्यू देखें इस पे टॉपिक का, तो सबसे पहले आप जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर लीजिए, फिर आइसोलेटेड डीएनए को डीनेचर करिए, एनिलिंग करिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ एक्सटेंशन फेज में लगिए, और ये पूरा काम होने के बाद आप लास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लीजिए। कैसे होगा, पहले मास्टर मिक्स बना लीजिए, मास्टर मिक्स को एलिकॉट कर दीजिए पीसीआर ट्यूब्स में, पीसीआर ट्यूब्स में डालने के बाद डीएनए टेम्पलेट्स को ऐड करिए, उसमें पीसीआर जो थर्मोसाइक्लर है उसमें डाल दीजिए, रिएक्शंस नंबर ऑफ साइकिल सेट कर दीजिए। जब आप साइकिल सेट कर देते हैं तो आपका पूरा स्टेप सेट होना चाहिए। पहला स्टेप है आपका डीनेचुरेशन, उसके बाद स्टेप्स है एनीलिंग, फिर लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन। उसके बाद आपका ये पूरा काम जब हो जाए तो अब आप अपने सैंपल को जो एम्प्लीफाई हो चुका है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करके काउंटर चेक करिए कि सैंपल आपका एम्प्लीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। जेल में आप कोई भी एक विजुअलाइजेशन डाइट डाल दीजिए, जैसे कि इथीडियम ब्रोमाइड है, जिसके कारण आप इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज करने के बाद आपको दिख जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपको दिखेगा कि कौन सा फ्रैगमेंट एम्प्लीफाई हुआ है। अगर प्राइमर सही है तो ही आपका एम्प्लीफिकेशन होगा, अगर प्राइमर गलत है, मतलब उस डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं रखता है, तो फिर एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा और पीसीआर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर पीसीआर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब आपने जो प्राइमर यूज किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग लोकेशन उस डीएनए में नहीं है। तो इससे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक में है और दूसरे में नहीं है, मतलब ये दोनों डीएनए अलग अलग वेराइटीज के हैं। एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, ये मॉलिक्यूलर मार्कर का काम करता है, जहाँ पे हम लिंकेज ग्रुप का एनालिसिस करते हैं, डिजायरेबल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्कर्स को आप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिर उससे निकाल सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स बना रहे हैं या कोई डिजीज्ड वाले प्लांट्स बना रहे हैं, बन गया है उस डिजीज में कहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया है जिसके कारण डीएनए बदल गया है, तो ये भी आप आइडेंटिफाई इससे कर सकते हैं।
पॉलीमॉर्फिज्म स्टडीज आप कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन जेनेटिक्स आप पता कर सकते हैं, कहाँ पे चेंजेस हुआ और इस चेंजेस से बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या उस प्लांट क्रॉप में या एनिमल्स में इवोल्यूशन हुआ कि वापस वो पीछे की तरफ चले गए, ये भी आप पता कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ जर्म सेल्स भी आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कौन कौन से जीन है, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, वेरिएशन अगर हुआ है तो कहाँ पे वेरिएशन हुआ है, कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है जहां वेरिएशन हुआ है, ये भी आप पता कर सकते हैं। देखिए साइट ए में जिस तरह से वो एम्पलीफाई कर रहा है वैसे ही साइट बी में एम्पलीफाई कर रहा है, और उसके बाद जब हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो देखिए इसमें आपको डीएनए बैंड्स अलग दिखे रहे हैं, ए वेल में अलग दिख रहा है और बी वेल में अलग दिख रहा है। मतलब ये जो दोनों डीएनए है वो दोनों डीएनए अलग अलग प्राइमर से एम्पलीफाई हुआ है, प्राइमर का लोकेशन अलग है, और हो सकता है कि डीएनए का वेराइटी भी अलग हो। तो अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ आरएपीडी की, तो इसमें ये स्पेसिफिक प्राइमर यूज किया जाता है, कोई प्रोब की जरूरत नहीं है, और ये क्विक मेथड है क्योंकि आप पीसीआर में लगा रहे हैं तो 1-2 घंटे में बहुत ज्यादा अमाउंट में डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा अगर प्रोब सही है तो। अमाउंट ऑफ डीएनए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप रियल टाइम पीसीआर ले रहे हो तो। और उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, और क्योंकि आप फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हो तो आपके पास नंबर ऑफ कॉपीज भी ज्यादा आएगा। ये जो आरएपीडी का जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग कम आता है क्योंकि इसमें आप सिर्फ पीसीआर करके इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी अगर करना है तो करें, वरना आप उसको भी स्किप कर सकते हो। आप इथीरियम ब्रोमाइड डाल के आप डायरेक्टली आप जेल पे देख सकते हो। तो बेसिकली हम दो टेक्निक की बात करते हैं, पहला टेक्निक पीसीआर और दूसरा टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसीलिए इसमें खर्चा भी आपको कम आता है। तो समअप करने के लिए डीमेरिट्स क्या है, ये डोमिनेंट मार्कर है। जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि आरएफएलपी जो है वो को डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है। तो क्या डिफरेंसेस है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डोमिनेंट और को डोमिनेंट मार्कर में क्या डिफरेंसेस होता है। आरएफएलपी जो है इसको लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक में यूज कर सकते हैं, पर आपको पीसीआर चाहिए, विदाउट पीसीआर आप आरएफएलपी आरएपीडी नहीं कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये सेंसिटिव है चेंजेस, डीएनए के चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि आप पीसीआर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमर बाइंडिंग तभी होगी जब कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। अगर कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, 2-4 बेसिस भी गड़बड़ है तो वहां पे बाइंडिंग नहीं होगी। नॉन फंक्शनल एलील्स अगर बन गया है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी जगह पे बाइंडिंग होके वो आगे पीसीआर एम्पलीफिकेशन कर देगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स अपने स्टडी ग्रुप के साथ इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि मैं उन तक भी पहुंच सकूं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।